काबा शरीफ के ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बता के रहूंगा। जब साल 2018 में तेज हवाएं चलने की वजह से गिलाफे काबा उड़ने लगा तो काबा की असल इमारत लोगों के सामने आ गई और साथ ही एक ऐसा सच सामने आया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम था। और वो सच ये है कि पहले काबा शरीफ का एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे थे, जिसका निशान आज भी साफ नजर आता है। इसी के साथ आपने काबा के अंदर फर्श पर बने इस निशान पर भी गौर किया होगा। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल अदा किए थे और जब भी कोई खास मेहमान यहाँ आता है तो वो इसी जगह पर नफिल अदा करता है। वैसे काबा शरीफ का दरवाजा साल में कितनी मर्तबा खोला जाता है? जब एक नमाजी के सिर के ऊपर स्कैनिंग मशीन लगाई गई तो जो चमत्कार रिकॉर्ड हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक टीम ने साइंटिस्ट हेजम डुफेश की लीडरशिप में कुछ नमाजियों के सर पर EEG मॉनिटर लगाए ताकि ये देखा जा सके कि नमाज के दौरान दिमाग में क्या बदलाव आते हैं। रिजल्ट देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए। रिसर्च में पाया गया कि नमाज के दौरान इंसानी दिमाग में अल्फा वेव एक्टिविटी में काफी इजाफा हुआ और खास तौर पर सजदे के वक्त ये सिग्नल्स अपने उरूज पर थे। ये अल्फा वेव्स वही होती है जो हमारे मन को सुकून और इत्मीनान पहुंचाती है और परेशानी के वक्त हमारी मदद करती है। अब तो साइंस भी मानती है कि नमाज दिमाग को आराम और सुकून देती है। तो आप नमाज कब से शुरू कर रहे हैं? जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये इतना बेबस क्यों है? और जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आकर कहता है, तेरी मालो दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था? और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है, आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर आज तक तूने कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था, आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला पड़ा हुआ है। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो 5वां फरिश्ता आकर कहता है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए। अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इंसान के जिस्म में एक ऐसी हड्डी मौजूद है जिससे अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करेगा। मेडिकल साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि इंसान की मौत किसी भी तरह हो, लेकिन एक हड्डी हमारे अंदर ऐसी है जो ना तो जलती है, ना ही धमाके से फटती है और ना ही लाखों साल मिट्टी में दफन रहने से खाक होती है। और इस हड्डी में वो DNA कोड होते हैं जिससे उस इंसान की पूरी बायोग्राफी यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी पता कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि वो हड्डी है कहाँ पर? दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इब्ने आदम के बदन की हर चीज को जमीन बोसीदा कर डालेगी सिवाय पूंछ की हड्डी यानी कि टेल बोन के। इसी से इंसान को पैदा किया गया और इसी से इंसान को दोबारा बनाया जाएगा।